नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ काव्या। लाइव सिटीज के विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय में आपका स्वागत है। सुबह के 8:30 बज चुके हैं। इस वीडियो में हम उन खबरों की चर्चा करेंगे जो आज पूरे दिन सुर्खियों में रहने वाली है। सबसे पहले तो आज सदन में पक्ष और विपक्ष एक बार फिर से आमने सामने होंगे। बीते दिनों जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी आमने सामने थी, इसके अलावे बिहार में इफ्तार पार्टी के जरिए खूब सियासत हो रही है और वहीं सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर शिक्षा मंत्री एक बड़ा लेटर लिखेंगे। इसके अलावा बीपीएससी 70वीं को लेकर फैसला आ सकता है। तो इन तमाम खबरों पे हमारे साथ विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारी सहयोगी समरीन है। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद काव्या। सबसे पहले आज सदन में हंगामा होगा क्योंकि बीते दिनों जिस तरीके से तेजस्वी यादव सवाल करते हुए नजर आए थे और सम्राट चौधरी जवाब देते हुए विकराल रूप में नजर आए थे। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए लगातार जैसा कि लाइव सिटीज भी आपको दिखा रहा है और जी, लगातार हम दिखा रहे हैं, हमारी पूरी नजर है कि विधानसभा में क्या हो रहा है और विधान परिषद में क्या हो रहा है। बिहार विधान मंडल का बजट सत्र चल रहा है और देखिए बीते दिन की तस्वीरें कौन भुला सकता है। बीते दिन हमने देखा था कि सम्राट चौधरी का भी विकराल रूप, जैसा कि आपने कहा कि विकराल रूप में नजर आए थे सम्राट चौधरी। अरे बाप रे बाप, गजब भड़के हुए थे। लेकिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी किसी से कम नहीं थे। चुन चुन कर वो भी जवाब दे रहे थे। देखिए आपको बता दें कि कई बातों का जिक्र हुआ था वहां पर, कई बातों का जिक्र हुआ था। तेजस्वी यादव ने साफ साफ कह दिया कि अगर हमें मौका मिलता है तो हमारे पास विजन भी है, हमारे पास पैशन भी है और हमारे पास मिशन भी है। बड़ी बात कही थी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने काव्या। और देखिए कई बातों का जिक्र हुआ, जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही कहा कि उन्होंने साफ साफ कह दिया कि देखिए मुरेठा तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी का खुलवा दिया है, लेकिन दिमाग की बत्ती अब तक नहीं जली है। यानी कि बड़ा कटाक्ष का साथ, बड़ा कटाक्ष का साथ था। और देखिए तेजस्वी यादव यहीं पर नहीं रुकते हैं, उन्होंने सीएम नीतीश कुमार पर भी खूब तंज कसा था, बहुत कुछ इशारों में सुनाया था, जिस पर सम्राट चौधरी भी बमक उठते हैं और सम्राट चौधरी खड़े होते हैं और फिर वहां पर अजब सा माहौल बन जाता है। जब सम्राट चौधरी वहां पर खड़े हुए तो उन्होंने साफ साफ कह दिया कि आपके पिता की कोई विचारधारा नहीं, कोई विचारधारा नहीं। और इतना सुनना था कि तेजस्वी यादव भी इसको बड़ा मुद्दा बना लेते हैं। यानी कि बहुत कुछ देखने को मिला, बहुत कुछ देखने को मिला। और देखिए सबसे बड़ी बात काव्या ये कि तेजस्वी यादव ने खुली चुनौती सबके सामने सदन के भीतर दे दी है सम्राट चौधरी को, और साफ साफ कह दिया कि अगर हिम्मत है तो बीजेपी अकेले चुनाव लड़के दिखाए, हम भी अकेले लड़ लेंगे, लड़ने फिर बिल्कुल फिर हो जाएगा आर पार और फिर हो जाएगा दूध का दूध पानी का पानी, सब साफ हो जाएगा और सब जान जाएंगे कि आखिर किसमें कितना है दम। यानी कि बहुत कुछ हुआ, काफी मजेदार रहा, जोरदार बहस चल रही थी। और देखिए बड़ी बात यह है कि बिहार सरकार में मंत्री हैं विजय चौधरी भी खड़े होते हैं और शायराना अंदाज में बहुत कुछ कह देते हैं, साफ साफ कह देते हैं कि नीतीश कुमार वो चिराग नहीं है जो हवा का रुख देखकर बदल जाए, बल्कि नीतीश कुमार तो वो चिराग है जो हवा का रुख ही बदल देते हैं। यानी कि आपने जैसा कहा काफी हंगामा हुआ है और आज भी खूब हंगामा होने के आसार हैं। इसके अलावे अगर इफ्तार पार्टी की बात करें तो बिहार में इफ्तार पार्टी, रमजान का महीना चल रहा है और इफ्तार पार्टी के जरिए खूब सियासत हो रही है, चाहे वो अब्दुल बारी सिद्दीकी के आवाज पे राजद का इफ्तार पार्टी हो या फिर चिराग पासवान के यहाँ इफ्तार पार्टी हो। बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा कि इफ्तार पार्टी और सियासत, देखिए ये पुराना नाता है काव्या, अक्सर देखने को मिलता रहता है, लेकिन इस बार ज्यादा देखने को इसलिए मिल रहा है क्योंकि आप बखूबी जानती हैं चुनावी साल है। बिल्कुल सही, चुनावी साल है तो जाहिर सी बात है कि ये तो होना ही था। हर एक बात में सियासत छुपी हुई है। देखिए लेकिन हम लोग शुरू करेंगे नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी से। आपने देखा था कि नीतीश कुमार ने इफ्तार पार्टी का आयोजन किया था, लेकिन उससे पहले क्या होता है,
एक होता है, पत्र निकल विरोध जाता होगा। है, जी। एक पत्र निकल जाता है, और ये पत्र जो है साफ साफ इमाम शरिया ने एक पत्र जारी कर जी। दिया, और उसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि कई ऐसे मुसलमान संगठन हैं जो इसका विरोध बहिष्कार करेंगे। करेंगे। जी। इतना होना था कि हंगामा मच गया, और उसके बाद वो भी तस्वीरें लगातार आपको लाइव सिटीज दिखा रहा है कि देखिए उसके बाद क्या होता है। जी। इफ्तार पार्टी में सबकी नजरें टिकी हुई थी कि जी, जी। नीतीश कुमार के इफ्तार दावते पार्टी में। इफ्तार में कितने मुसलमान पहुंचते जी। हैं। तो हमने आपको वो भी दिखाया था कि वहां की तस्वीरें क्या कुछ थी। जी। देखिए उसके बाद भी कोई तर्क दे रहा है, कोई अपना जो है वो नजरिया बयान कर जी। रहा है, यानी कि तमाम तरह की चीजें हो रही है। कोई कह रहा है कि नीतीश कुमार का दावत इफ्तार बिल्कुल हिट था, और कोई जी। कह रहा है कि ये फ्लॉप फ्लॉप। साबित हुआ था। लेकिन आपको बता दें कि उसके बाद, जैसा कि अभी आपने भी कहा, कि चिराग पासवान ने भी दावत इफ्तार का आयोजन किया था, और वहीं लालू प्रसाद यादव की तरफ से भी, यानी कि राजद की तरफ से भी पार्टी दावत दी गई। इफ्तार का आयोजन हुआ था। और हमने आपको दिखाया है कि नीतीश कुमार अचानक से चिराग पासवान के यहाँ पहुंचते जी। हैं, और जब देखिए नीतीश कुमार वहां पर पहुंचते हैं तो सबकी नजरें नीतीश कुमार पर टिकी हुई जी। थी। सब जानना चाह रहे थे, सब देखना चाह रहे थे कि क्या होगा। जी। जी। वो भी तस्वीरें हमने दिखाई हैं कि आखिर वहां पर क्या कुछ होता है। लेकिन उससे पहले जायका खराब करने के लिए, या फिर आप ये कहिए कि जायके में और भी ज्यादा तड़का मिला दिया जी। था अरशद मदनी के ट्वीट ने। अच्छा। देखिए अरशद मदनी ने काव्या बड़ा ट्वीट किया था, और जी। साफ साफ कह दिया था कि अब मुसलमान जो है सिर्फ नीतीश कुमार नहीं, अच्छा। बल्कि चिराग पासवान को भी, चंद्रबाबू नायडू की भी इफ्तार पार्टी का बहिष्कार करें। अच्छा। तो देखिए इसको लेकर भी लाइव सिटीज ने एक्सक्लूसिव बातचीत की थी चिराग पासवान जी। से। हमने सवाल पूछा था कि आखिर अब क्या जी। करेंगे चिराग पासवान, जी। क्या जवाब है चिराग पासवान के पास। तो देखिए इसका भी जवाब बेबाकी के साथ दिया है चिराग पासवान ने जी। कि देखिए मदनी साहब हमारे बड़े हैं, और हम उनकी बहुत इज्जत भी करते हैं। देखिए उनको जो कहना है वो काबिल एहतराम है, लेकिन हमारी भी छोटी सी नाराजगी है। जी। उन्होंने भी अरशद मदनी से सवाल पूछ दिया था, तमाम चीजों को लाइव सिटीज ने दिखाया था। और हमने आपको ये भी दिखाया था कि चिराग पासवान के दावते इफ्तार में नीतीश कुमार भी पहुंचते हैं, जी। सम्राट चौधरी भी पहुंचते हैं, मंत्री भी। बिल्कुल जी। संतोष सुमन भी पहुंचते हैं, जी। यानी कि तमाम, अशोक चौधरी भी पहुंचे सभी थे, लोग। मंगल पांडे भी पहुंचे थे, लेसी जी। सिंह भी पहुंचती हैं, यानी कि भव्य लगभग इंतजाम। सभी बड़े चेहरे शामिल हुए। सभी बड़े चेहरे शामिल होते हैं। और देखिए अगर हम चिराग पासवान की इफ्तार पार्टी का जिक्र कर रहे हैं, तो राजद की इफ्तार जी। पार्टी कौन भूल सकता है। देखिए जी। लालू प्रसाद यादव की तरफ से अब्दुल बारी सिद्दीकी के आवास पर इफ्तार पार्टी का आयोजन हुआ था, और देखिए वहां पर भी क्या कुछ हुआ वो जी। भी हमने आपको दिखाया है। आपने देखा कि वहां पर पशुपति पारस, पहुंच गए बिल्कुल थे। बिल्कुल बिल्कुल जी। पशुपति पारस पहुंचते हैं। और देखिए आपको मालूम है कि पशुपति पारस ने अब तक ऐलान नहीं किया है, जी। जी। अब तक नहीं बताया है कि कि हम पशु, कहाँ हैं। बिल्कुल, कि पशुपति पारस के मन में क्या है। जी। लेकिन उससे पहले पशुपति पारस लगातार संकेत पर संकेत दे रहे हैं। तो अब जब पशुपति पारस अचानक से इफ्तार पार्टी में पहुंचते हैं, तो जी। एक बार फिर से सियासत गर्मा गई है, और सब यही जानना चाह रहे हैं कि आखिर पशुपति पारस के मन में क्या चल रहा है। क्या अंदर अंदर गुपचुप तरीके से तमाम बातें हो गई हैं, पता जी। चल गया है क्या पारस जी को जी। कि उन्हें कितनी सीटें मिलने जा रही हैं, यानी कि तमाम तरह के सवाल हैं काव्या। लेकिन बड़ी बात यह है कि आज एक और इफ्तार पार्टी है। जी। आज एक और इफ्तार जीतन पार्टी राम है, मांझी। बिल्कुल सही, जीतन राम मांझी ने इफ्तार पार्टी का आयोजन किया है। जी। यानी कि आज हो सकता है कि बड़े बड़े चेहरे जीतन राम मांझी के इस इफ्तार पार्टी में पहुंचे। देखना ये भी होगा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचते हैं कि नहीं पहुंचते हैं, तो हम लगातार आपको बताते रहेंगे। इसके अलावे अगर सप्लीमेंट्री रिजल्ट की बात कर ले, तो टीआरई 3 के जो शिक्षक हैं वो लगातार सप्लीमेंट्री रिजल्ट की बात कर रहे हैं, और सदन में भी इसको लेकर जवाब सवाल हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। और लगातार हम दिखा भी रहे कि किस तरह से शिक्षा का मुद्दा सदन के भीतर गूंज रहा है। और देखिए सवालों के घेरे में है शिक्षा मंत्री सुनील कुमार। और देखिए आपको बता दें कि सिर्फ सप्लीमेंट्री रिजल्ट ही नहीं काव्या, बल्कि ट्रांसफर पोस्टिंग का मामला भी खूब उठाया जा रहा था। दिनों ट्रांसफर पोस्टिंग भी हुआ है। बिल्कुल हुई है, लिस्ट जारी कर दिया है विभाग ने। और बड़ी बात यह है कि बीते दिन ट्रांसफर पोस्टिंग की लिस्ट भी जारी होती है, और 10,225 शिक्षकों का ट्रांसफर पोस्टिंग हो जाता है, यानी कि शिक्षक
जिस चीज का लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, तो आखिरकार उन्हें गुड न्यूज मिलती है और लिस्ट जारी हो जाती है। लेकिन आपका सवाल सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर है, आप जानना चाह रही हैं कि आखिर इसको लेकर के क्या कुछ अपडेट है। तो हम आपको बता दें कि बीते दिन भी एक वीडियो वायरल हुआ था, वो वीडियो भी आपको लाइव सिटीज ने दिखाया है और हमने आपको दिखाया है कि किस तरह से तमाम टीआरई 3.0 के अभ्यर्थी अचानक से पहुंच जाते हैं शिक्षा मंत्री के आवास पर। खूब हो हल्ला होता है, खूब हंगामा होता है और लगातार हम अपने व्यूअर्स को ये भी दिखा रहे हैं कि किस तरह से ये तमाम अभ्यर्थी डटे हुए हैं गर्दनी बाग में। इनकी मांग सिर्फ और सिर्फ एक है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी हो। तो देखिए, इसको लेकर के शिक्षा मंत्री के बीते दिन उनके आवास पर भी तमाम लोग पहुंचते हैं और देखिए वहां पर बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ होता है। देखिए, वो भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं कि किस तरह से कुछ अभ्यर्थी हाथ जोड़ लेते हैं, कुछ पैर पर गिर जाते हैं, कुछ गिड़गिड़ाते हैं कि आप हमारी बात सुन लीजिए, सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी कर दीजिए। तो देखिए, अचानक से शिक्षा मंत्री भी बड़ी बात कह देते हैं। देखिए, शिक्षा मंत्री साफ साफ कह देते हैं कि हमें थोड़ा सा मोहलत और दीजिए। शिक्षा मंत्री बिल्कुल समय मांग लेते हैं और यहाँ तक कह देते हैं कि आज शाम 5 बजे तक हम पत्र लिखेंगे और ये पत्र शिक्षा मंत्री बीपीएससी को लिखने जा रहे हैं। यानी कि उन्होंने बड़ी बात अभ्यर्थियों से कह दी है, साफ साफ कह दिया है कि हमें थोड़ी और मोहलत दीजिए, हम पत्र लिखकर बीपीएससी से इस विषय पर बात करेंगे और उसके बाद बीपीएससी जो कहेगा वही होगा। बिल्कुल, यानी कि अब देखना होगा कि पत्र लिखते हैं नहीं लिखते हैं, पत्र में क्या लिखते हैं। और बड़ा सवाल ये भी है कि बीपीएससी अब क्या करता है, बीपीएससी क्या करता है, इस पर भी हमारी नजरें टिकी होंगी। इसके अलावा बीपीएससी 70वीं पीटी रिजल्ट का जो मामला है, जिस तरीके से छात्र लाठी भी खाए, रिजल्ट भी आया, अब मेंस का डेट भी आ चुकी है, लेकिन फिर भी मामला जो है वो अटका हुआ है, फैसला नहीं आ रहा है। फैसला नहीं आ रहा है और सब यही जानना चाह रहे हैं। लगातार हमारे व्यूअर्स पूछ रहे हैं हमसे कि जरा आप ये तो बताइए कि जो फैसला सुरक्षित रख लिया गया है वो फैसला कब आएगा। देखिए काव्या, ये कोर्ट का मैटर है, इस पे हम भी कुछ नहीं कह सकते हैं, इंतजार करना होगा। और कहा यह भी जाता है कि इंतजार का फल मीठा होता है। तो कोर्ट पर भरोसा रखना होगा, देखना होगा कि जो फैसला सुरक्षित रखा गया है वो फैसला क्या होता है, फैसला किसके हक में आएगा, ये भी आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि कोर्ट में बहुत कुछ हुआ था इसको लेकर के। लगातार आपको भी लाइव सिटीज दिखा रहा है कि बीपीएससी वाले अभ्यर्थी डटे हुए हैं और आज भी डटे हुए हैं, आज भी गर्दनी बाग में बैठे हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं गुड न्यूज की, इंतजार कर रहे हैं कि उन्हें राहत मिल जाए। और आपने देखा है कि किस तरह से लगातार 2 दिनों तक काव्या जोरदार बहस चलती है बीपीएससी 70वीं मामले पर, जोरदार बहस चलती है। बीपीएससी भी अपना पॉइंट रखता है, सरकार की तरफ से भी बहुत कुछ कहा जाता है और यहाँ पर अभ्यर्थियों की तरफ से भी पूरी कोशिश की जाती है कि किस तरह से हम बीपीएससी को सवालों के घेरे में घेर लें। लेकिन देखिए, जज साहब भी तमाम चीजों को सुनते हैं, जज साहब ने तमाम चीजों को सुना है और फैसले को सुरक्षित रख लिया है। तो अब देखना होगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि ऑर्डर कॉपी आ चुकी है, लेकिन अब सवाल यह है कि फैसला कब आएगा। तो इस पर भी हमारी नजरें टिकी होंगी। लेकिन हमने अपने व्यूअर्स को यह भी बताया था कि सुप्रीम कोर्ट में भी बीपीएससी चेयरमैन की नियुक्ति मामले में उनको चैलेंज किया गया था और उसको लेकर भी बहुत कुछ हुआ था। देखिए, पिटिशनर हैं ब्रजेश सिंह, वकील हैं ब्रजेश सिंह, और उन्होंने ही ये पिटिशन यानी कि उन्होंने ही ये पीआईएल को दाखिल किया था और वो भी हमने दिखाया था कि इस मामले में अपडेट ये है कि बीपीएससी चेयरमैन का जवाब आ गया है और जवाब में भी उन्होंने बहुत कुछ कहा है, यानी कि कई बातों का जिक्र किया है। तो अब देखना होगा, क्योंकि आपका सवाल यही है कि हाई कोर्ट से खबर कब आएगी, हाई कोर्ट से क्या कुछ गुड न्यूज मिलेगी, बैड न्यूज मिलेगी, किसको राहत मिलेगी, किसको झटका लगेगा, यानी कि इस पर भी हमारी नजरें टिकी हुई है। तो देखना होगा काव्या, थोड़ा सा इंतजार, थोड़ा सा सब्र और करना होगा। तो इस वीडियो में हम उन तमाम खबरों की जानकारी दी है जो आज पूरे दिन सुर्खियों में रहने वाली है। सदन में क्या कुछ होगा, लाइव सिटीज उस पर नजर बनाए रखेगा। इसके अलावा सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर क्या होना है, शिक्षा मंत्री कौन सा लेटर लिखेंगे और लेटर में क्या कुछ होगा, इन तमाम चीजों की जानकारी लाइव सिटीज आपको देता रहेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।